हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। ठीक है, आज मैं तुमको मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स का पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है उसमें 25% क्या रिड्यूस हुआ है सिलेबस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो मैं पूरा तुमको तुम्हारा डाउट्स क्लियर करने वाला है। क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैथ्स स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स पार्ट 1, हम कॉमर्स का मैथ्स का पार्ट 1 देख रहे हैं। अब इसमें क्या रिड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मैं तुमको अच्छे से बताने वाला हूँ। चलो तो शुरू करता हूँ। अब चैप्टर 1 पे आ जाओ। तुम लोग भी टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक में तुम भी मार्क कर लो क्या कैंसिल है क्या नहीं है, अच्छे से तुम भी करते जाना मेरे साथ। ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2 पे जो एक्टिविटी दिख रहा है, पेज नंबर 2 पे जो तुमको एक्टिविटी दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। तुम्हारे सिलेबस का जितना भी एक्टिविटी है सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। बाकी जो कंसेप्ट है, एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है। तो एक्टिविटी पेज नंबर 2 पे है जो कैंसिल कर दो। उसके बाद पेज नंबर 4 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा कैंसिल करना है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पूरा कैंसिल करना है। फिर पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पूरा कैंसिल करना है। पेज नंबर 5, 6 पे भी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 है वो कैंसिल करना है। तो सॉल्व एग्जाम्पल उन्होंने मेजॉरिटी काट दिए है। उसके बाद वापस पेज नंबर 7 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा है एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 7 का जो सॉल्व एग्जाम्पल 1 दिख रहा है उसको भी काट दो, कैंसिल कर दो। उसके बाद पेज नंबर 8 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहा है उसको भी कैंसिल कर दो, एक स्लैश लगा दो पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 9 पे भी उसका कंटिन्यूशन है, तो एग्जाम्पल 1 2 पेज नंबर 9 पूरा कैंसिल हो गया है, पेज नंबर 9 पूरा कैंसिल हो गया है। 10 का भी पूरा सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जितने 4 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो भी है पूरे काटने। एक्सरसाइज 1.4 के पहले तक के सारे सॉल्व एग्जाम्पल यू हैव टू डिलीट इट, कैंसिल कर दो। अब पेज नंबर 11 पे आ जाओ, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल हट गया है। पेज नंबर 11 का सॉल्व एग्जाम्पल 1, सॉल्व एग्जाम्पल 2 कैंसिल। फिर पेज नंबर 12 का एग्जाम्पल 1 कैंसिल। फिर पेज नंबर 13 पे भी जितने भी एग्जाम्पल है उसके कंटिन्यूशन वाले सब कैंसिल करने हैं। तो एग्जाम्पल 1 का 1 2 3 4 चार सम है ट्रुथ टेबल वाले, वो चारों ट्रुथ टेबल यू हैव टू कैंसिल इट। उसके बाद एक्टिविटी है पेज नंबर 14 पे, एक्टिविटी पेज नंबर 14 पूरा कैंसिल करना है। पेज नंबर 15 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल 1 है कैंसिल करो, पेज नंबर 15 का सॉल्व एग्जाम्पल 1 कैंसिल करो। पेज नंबर 16 का भी जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी कैंसिल होगा, पेज नंबर 16 का भी रिमेनिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 17 पे सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 17 का सॉल्व एग्जाम्पल भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1, उसका कंटिन्यूशन 20 पे है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.9, सो टू डू स्टडी दिस टेबल। अब ये जो टेबल है अपना एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 1.9 इस पे ही बेस्ड है, तो इसको तुमको थोरोली स्टडी करना है 1.9 के लिए। उसके बाद पेज नंबर 22 पे सॉल्व एग्जाम्पल काट दो, पेज नंबर 22 पे सॉल्व एग्जाम्पल काट दो। वेन डायग्राम 22 पे जो कंसेप्ट है कैंसिल कर दो, वेन डायग्राम 23 पूरा काट दो, 23 पूरा काट दो। 24 भी पूरा काट दो, 25 भी पूरा काट दो, 26 पूरा काट दो, 27 भी पूरा काट दो। खाली एक्सरसाइज के ऊपर तक का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट है पूरा काट दो। इससे चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, इससे चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। हाँ, एक्टिविटी वापस आई है, तो इस चैप्टर की एक्टिविटी वापस आई है। पेज 34 पे काट दो, एक्टिविटी सारी कैंसिल है, तो 34 कैंसिल करके ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। अब चैप्टर 2 पे जाते हैं, मैट्राइसिस पे जाते हैं। मैट्राइसिस का पेज नंबर 39 काटना है। सॉल्व एग्जाम्पल 1, 39 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 कैंसिल करो।
उसके बाद 43 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3 कैंसल, 44 कैंसल, 45 कैंसल, 46 का एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर तक का कैंसिल हो जाएगा। सारे सॉल्व एग्जाम्पल हटा दिए। उसके बाद 48 पे सॉल्व एग्जाम्पल कैंसल, 49 पूरा कैंसल, 50 पे सॉल्व एग्जाम्पल तक कैंसल, एग्जाम्पल 5 तक 50 पेज नंबर पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 52 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 कैंसल, 53 पूरा कैंसल, 54 कैंसल। जो लेट्स नोट है, लेट्स नोट वो पढ़ना है। दिस रिजल्ट इज़ यूज टू सॉल्व क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, सो डू स्टडी दिस। वो जो प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन नंबर 11 में काम आएगी एक्सरसाइज 2.3 के। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 11 में ये प्रॉपर्टी काम आती है, तो ये तुमको अच्छे से थोरोली पढ़ना है। फिर 55 सॉल्व एग्जाम्पल 5 कैंसल। उसके बाद 61 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 कैंसल, 62 पूरा कैंसल, 64 पे फर्स्ट एग्जाम्पल कैंसल, 65 पूरा कैंसल, 66 ऑल्सो फुल कैंसल, 67 फुल कैंसल, 68 जो सेकेंड इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तक का जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो पूरा कैंसिल करना है 68 तक। 69 पूरा कैंसिल, 70 पूरा कैंसिल, 71 पे 2.5 एक्सरसाइज के ऊपर तक का कैंसिल करना है। उसके बाद 74 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 कैंसिल, 75 पूरा कैंसिल, 76 पूरा कैंसिल, 77 मेथड ऑफ रिडक्शन के ऊपर तक का पूरा कैंसिल 77, 78 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 79 कैंसिल, 2.6 के ऊपर तक का 79 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी कैंसिल होगी पीछे। पेज नंबर 86 की एक्टिविटी पूरी कैंसिल, 87 ऑल्सो फुल कैंसिल, 88 कैंसिल। इससे चैप्टर 2 हमारा मैट्राइसिस फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स। इतना सब मैट्राइसिस का सारा सॉल्व एग्जाम्पल एक्टिविटी तुमको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब थर्ड चैप्टर पे जाता हूँ, डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन का पेज नंबर 90 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, पेज 91 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, पेज 92 का रिमेनिंग पार्ट 3.2 के ऊपर के एक्सरसाइज तक का कैंसिल, पेज 92 पे नीचे का भी सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 93 फुल कैंसिल, 94 का भी एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर तक का एग्जाम्पल कैंसिल, 96 पे आ जाओ सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 97 पे सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 98 पे भी सॉल्व एग्जाम्पल 4 जो आधा दिख रहा है कैंसिल। उसके बाद मिसलेनियस के बाद एक्टिविटी कैंसिल, पेज नंबर 101 की एक्टिविटी पूरी कैंसिल, 102 भी कैंसिल। इससे चैप्टर 3 फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 4 पे जाता हूँ फ्रेंड्स। चैप्टर 4 सॉल्व एग्जाम्पल 104 कैंसिल, 105 का भी सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 106 पे सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के ऊपर तक के कैंसिल, 108 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 109 का भी सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 110 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 111 सॉल्व एग्जाम्पल पूरा पेज कैंसिल है, 112 का एक्सरसाइज 4.4 के पहले तक का कैंसिल, 113 सॉल्व एग्जाम्पल लेट्स रिमेंबर कैंसिल, 113 लेट्स रिमेंबर कैंसिल। पर एक्चुअली देखने जाएंगे लेट्स रिमेंबर पूरे चैप्टर का रिकैप होता है, तो ये तुमको कैंसिल नहीं करना चाहिए, ये तुमको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा रिकैप होगा। तो 113 कैंसिल, 114 एक्टिविटी सारी कैंसिल,
15 की भी एक्टिविटी सारी कैंसिल। तो 114, 115 एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 4 कैंसिल। चैप्टर 5 पे जाऊंगा इंटीग्रेशन की ओर। अब इसमें 117 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 118 पूरा कैंसिल, 119 सॉल्व एग्जाम्पल पार्ट कैंसिल, खाली एक्सरसाइज 5.1 रहेगा। 120 फुल कैंसिल, 121 पूरा कैंसिल, 122 भी पूरा कैंसिल, 123 का एक्टिविटी और सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, खाली एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 रहेगा। 124 में सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल, 125 का भी सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल। अब फर्स्ट वाला कैंसिल हुआ है, जो दूसरा बाजू में फर्स्ट वाला है वो कैंसिल नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पेज नंबर 126 पूरा कैंसिल। फिर 127 का जो सॉल्व एग्जाम्पल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व एग्जाम्पल 127 का पूरा कैंसिल 1 और 2। फिर 128 का भी सॉल्व एग्जाम्पल पूरा कैंसिल है, 128 फुल कैंसिल है। 129 का रिमेनिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 5.4 एक्सरसाइज है खाली। 130 फुल कैंसिल। इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ e⁻x, ये वाला फॉर्मूला तुमको लर्न करना है जो बॉक्स में रखा है वो। 130, 131 का भी रिमेनिंग पार्ट कैंसिल। 132 कैंसिल, फॉर्मूला लर्न करना है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ px प्लस q वाला, वो फॉर्मूला लर्न करना है। 132 कैंसिल। 133 का रिमेनिंग पार्ट कैंसिल। 134 कैंसिल। 135 का खाली 5.6 एक्सरसाइज है, एक्टिविटी और सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल। 136 कैंसिल। नोट खाली पढ़ना है, नोट याद रखना है, नोट कैंसिल मत करना। 137 में कुछ कैंसलेशन नहीं है। 139 पे एक्टिविटी है कैंसिल। 140 कैंसिल। इससे चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश हो जाएगा। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6 पे जाते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल हो जाएगा पेज 141 का। 142 कैंसिल। 143 कैंसिल। 144 कैंसिल। 145 एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर तक का पूरा कैंसिल। 146 का सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल। 147 पूरा कैंसिल। 148 का एक्सरसाइज के बाद वाला लेट्स रिमेंबर पूरा कैंसिल। पर मैं बोला लेट्स रिमेंबर चैप्टर को रिकैप करता है तो हमको वो पढ़ना ही चाहिए। 148, उसके बाद 150 पे एक्टिविटी कैंसिल, 151 कैंसिल। अब जाता हूँ 7 चैप्टर की ओर, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसमें पेज 154 सॉल्व एग्जाम्पल 1 कैंसिल, 155 कैंसिल, 156 ऑल्सो कैंसिल, 157 एक्सरसाइज के ऊपर तक का कैंसिल, 158 का एक्टिविटी कैंसिल, 159 कैंसिल। उसके बाद मैं जाऊंगा 8 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल हो जाएंगे पेज नंबर 162 पे। 163 का भी एक्सरसाइज के ऊपर तक का सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल है। 164 में सॉल्व एग्जाम्पल पूरा कैंसिल है। 165 का भी सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल है, 8.3 एक्सरसाइज है खाली। 166 कैंसिल है। 167 में एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल है। 168 का रिमेनिंग पार्ट कैंसिल है, एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल है। 169 कैंसिल, खाली ये रेडियो एक्टिव डीके ये है। 170 पे एग्जाम्पल कैंसिल है, खाली एक्सरसाइज है 8.6। 171 का रिमेनिंग पार्ट कैंसिल है, लेट्स रिमेंबर। 173 पे तुम्हारा एक्टिविटीज़ कैंसिल है, 173 का एक्टिविटीज़ कैंसिल है, जिससे तुम्हारा मैथ्स 1 का पूरा 25% रिडक्शन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो सर्कुलर आया था उसके मुताबिक सारा मैंने तुमको कैंसिल करवा दिया है कि तुम्हारे सिलेबस में तुमको सिर्फ अभी एक्सरसाइज पढ़ना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ना है, और जो भी कंसेप्ट्स है वो प्रॉपर्टीज़ है वो लर्न करना है, फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करके तुमको सॉल्व करना है प्रैक्टिस करके अच्छे से। ठीक है, तो क्या था क्या नहीं था इसका मैंने तुमको प्रॉपर इलैबोरेट कर दिया।
आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो तुम अपने फ्रेंड्स को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट रहेगा, तुमको कोई सम चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उसका वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा। थैंक यू।